हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एसपी इन्फो वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग कैसे करें। ठीक है। एक्सेल के होम टैब में ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर में जो भी मेनू दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं। एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम एक्सेल में कुछ डेटा डालते हैं तो एक्सेल उसे बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में डालती है। जैसे मैं मान लो कोई एक वर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है, तो वर्ड आपका टेक्स्ट कॉलम में जाता है, ये जनरल जनरल में जाता है। ठीक है। कोई अगर नंबर डालता हूँ तो ये भी जनरल में जाता है। बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी एक्सेल में टाइप करो तो वो जनरल में जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए होम टैब में यहाँ पे नंबर एक दिया हुआ रहता है मेनू, जिसके अंदर आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। आपको एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि आपको ये पर्टिकुलर सेल में जो डेटा है आप किस फॉर्मेट में देना चाहते हो। जैसे 1 2 3 मैंने यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, तो नंबर आप किस फॉर्मेट में देना चाहते हो। नंबर आप करेंसी में देना चाहते हो तो ये करेंसी में आ गया। अगर नंबर का आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो अकाउंटिंग, ये हो गया अकाउंटिंग। ठीक है। नंबर को अगर आप टेक्स्ट में देना चाहते हो तो देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। उसी तरह राम को आप किस वे में देना चाहते हो। तो हम एक्सेल को बताते हैं कि मेरा डेटा आप इस फॉर्मेट में दो, मैं डिनोट करता हूं, तब जाके एक्सेल उस चीज में कन्वर्ट करती है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है। फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद एक और चीज आती है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर करके एक ऑप्शन आता है। ये फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल टूल्स होती है एक्सेल में किसी भी चीज को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एक टेबल बना रखा है। ठीक है। टेबल में जैसे मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब सप्लायर, ये जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, अब सप्लायर का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, क्या इसका साइज है। ठीक है। इसका अगर साइज में तो मालूम है, मैं बढ़ा देता हूँ, 12 कर दिया मैंने साइज इसका। ठीक है। अब मुझे ये सब चीज जिस फॉर्मेट में सप्लायर लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में राम को भी लिखना है। तो अब क्या करूंगा मैं, अगर सिंगल सिंगल करना पड़ा तो इसको बोल्ड करूंगा, इसका साइज बढ़ाऊंगा, इसे मीडियम में लाऊंगा, सेंटर में लाऊंगा। ठीक है। लेकिन इस लंबे तामझाम से बचने के लिए फॉर्मेट पेंटर का बटन का यूज हम लोग करते हैं, टूल का यूज करते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर टूल कैसे यूज करेंगे, जिस भी सेल का आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उस सेल को पहले आप सेलेक्ट करो, उस पर आप कर्सर रखो, फिर उस पर फॉर्मेट पेंटर क्लिक करो। देखो ये ब्लिंक होने लगा, मतलब फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया। अब जिस भी सेल पे फॉर्मेट पेंटर सेम कॉपी करना है उस पर जाके आप सिंपल क्लिक कर दो। अब देखिए जिस फॉर्मेट में सप्लायर है उसी फॉर्मेट में राम आ गया। तो ये फॉर्मेट टूल पेंटर जो है ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है जब आप बड़े बड़े टेबल्स और बड़े बड़े डेटा जब बनाते हो, तो ये फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल डेटा होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्लिपबोर्ड में आपका कॉपी कट आता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि कट कॉपी कैसे करते हैं, फिर भी मैं आज बता देता हूँ। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए सेम जिसे कट कॉपी करना रहता है उस सेल पे जाओ, उसे क्लिक करो। अगर कट करना है तो कट पे क्लिक करो, ये ब्लिंक हो गया। जहां भी जाना है वहां जाके आप पेस्ट कर सकते हो। ये हो गया लेंदी प्रोसेस। शॉर्टकट प्रोसेस ही हम लोग सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट का। किसी भी चीज को अगर कट करना है तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है। फिर उसी चीज को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी होता है और पेस्ट करने के लिए सिमिलरली कंट्रोल वी होता है। ठीक है। तो आई होप आपको कट कॉपी पेस्ट क्लियर हो, फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं होम टैब के फॉन्ट में। अब फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट में कुछ नहीं होता। अगर आप एमएस वर्ड आपने किया हुआ हो तो फॉन्ट आपका क्लियर होगा कि फॉन्ट में बी का मतलब क्या होता है। देखिए आप कर्सर अगर आप यहाँ ले जाते हो तो यहाँ पे ये भी एक्सेल आपको बताता है कि ये इस मेनू का क्या मतलब है, ये टूल का मतलब क्या है। ठीक है। तो ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड करेगा, ये टैलिक का कॉलम है, ये अंडरलाइन का कॉलम है। अंडरलाइन में भी अगर आपको मान लो डबल अंडरलाइन चाहिए, सिंगल अंडरलाइन चाहिए, तो ये चीज आपको यहां से मिलती है। फिर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अगर आपको यहाँ पर आपको मान लो ये चेंज करना है, थीम फोंट चेंज करना है, तो यहाँ से आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। मैनुअली अगर साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। अगर मान लो सिंगल आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हो गया आपका टेक्स्ट कलर। उसी तरह से मैं अलाइनमेंट में आता हूँ। अलाइनमेंट में क्या होता है, ये देखिए ये जो है अलाइनमेंट, ये आपको लेफ्ट ले जाएगा। जैसे मैं इस पे करता हूँ, देखिए टेक्स्ट आपका लेफ्ट चला गया।
ये सेंटर आता है, ये राइट में आता है। तो आप डेटा किस तरह से बना रहे हो, इस चीज का इस्तेमाल आप, अब मान लो ये मैं डेटा बनाया, आपको ये सप्लायर राइट में चाहिए तो आपने राइट किया, मेरे को बीच में चाहिए, मैंने ये सेंटर वाला यूज किया। ठीक है। अब डेटा कभी कभी क्या रहता है कि इतना मान लो ये है, ये थोड़ा रॉ बड़ा है। ठीक। अब मान लो इसमें मेरे को अब ऊपर वाला का यूज कैसे करेंगे, ये क्या है, टॉप अलाइंस। मैं जैसे ही करता हूं ये देखिए, ये सारा टेक्स्ट मेरा ऊपर चला गया। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेटा का बीच में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बॉटम अलाइन, ये बॉटम में आ गया। तो ये डिपेंड करता है, ये अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि आप डेटा किस वे में बना रहे हो, आपका नीड क्या है। ठीक है। उसी तरह से अब जैसे देखो ये फॉर्मेट क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कभी कभी डेटा हम ऐसा बनाते हैं, जैसे इसको मैंने डेट किया, अब डेट देखो कैसे लिखा गया। ठीक है, समझ रहे हो। अब फॉर्मेटिंग आपको डेटा के अनुसार से ही ये फॉर्मेटिंग आपको यूज आएगा, ये पर्टिकुलर वे में कोई यूज नहीं आएगा। आपको जिस तरह से डेटा मिला उस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट आपको चाहिए तो डेट देखिए, आपका डेट इस फॉर्मूला बार में आप देखिए डेट वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब इसे फिट टू कॉलम करोगे ऑटो फिट, तो ये देखिए डेट आपका आ गया। उसी तरह से ये अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का क्या होता है, ये आपको राइट से लेफ्ट आपको ले जाता है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं कंट्रोल जेड से, ये सारा चीज अंडो हो गया और नॉर्मल पहले जैसा हो गया। ठीक है। उसके बाद आता हूं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, ये दो चीज आपको हमेशा काम आने वाला है एक्सेल में। जब भी आप कोई डेटा बनाओगे तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ मेरे पास एक जो टेबल है, टेबल में मैंने यहाँ पे इसका एक हेडिंग देके रखा है, इनपुट टेकन बट नॉट सोन इन जीएसटी 2A। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। अब मान लो मेरे को ये टेबल जो बनाना है, अब मैं इस टेबल को सजाता हूं, तो अब सजाने का बहुत तरीका, मैं इसको सेंटर में मेरे को लाना है। ठीक है, ये डेटा के सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी कॉलम में मैंने ये लिखा है, जैसे ये देखिए मैंने कहा लिखा है A3 में लिखा है कि इस A3 वाला सेल में मैंने ये पूरा लिखा है कि इनपुट टेकन बट नॉट सोन इन जीएसटी 2A। ठीक है, मैं B3 में आता हूं तो यहां पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, B3 सेल में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है A3 वाले सेल में लिखा है। ठीक है, तो जिस भी सेल में लिखा है वहां से सेल को सेलेक्ट करते हुए डेटा के लास्ट तक आप लाइए। वो पूरा सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मर्ज एंड सेंटर आप करिए, ये देखिए डेटा आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जब डेटा बनाते हो तो प्रेजेंटेशन आपका थोड़ा अच्छा होता है। तो मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब हो गया कि ये पूरे सेल को मर्ज करके डेटा को सेंटर में लाती है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो। उसके बाद हम लोग आते हैं रैप टेक्स्ट पे। अब रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, रैप टेक्स्ट आपके जैसे मान लो आपने ये सेल A3 में ये इतना ये लिखा इनपुट टेकन बट नॉट सोन जीएसटी 2B, जो भी लिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसी सेल में ये डेटा क्या हो रहा है, B3 वाले सेल में चला गया है। हालांकि B3 में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन B3 का जगह ले लिया है। अब आप चाहते हो कि नहीं, ये जो मैंने लिखा ये मेरे को A3 में ही आना चाहिए और किसी भी सेल में इसका वर्ड नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ये क्या होता है कि ये अपना ऑटो एडजस्टमेंट के साथ उसे एक ही सेल में फिट कर देता है, भले ही साइज बड़े हो जाए। तो अगर आप जितना भी बड़ा डेटा आपका होगा उस हिसाब से वो उसे ऑटो फिट स्पेस लेके वो एक ही सेल में आ जाता है। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए नॉर्मली आप वापस टेक्स्ट फिल कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फॉर्मेट सेल में नंबरिंग का क्या काम होता है। आई होप आप चारों टैब आपका क्लियर हो। आने वाले वीडियो में मैं स्टाइल, सेल और एडिटिंग पे बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।